हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को सीबीएसई के लास्ट 12 ईयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के बच्चों सभी पेपर्स के सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी। तो जैसा कि अपना डिफरेंशिएशन बच्चों चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके पीवाईक्यूज को मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम 6 लेक्चर्स में कवर अप कर रहे हैं। टोटल इसके 60 पीवाईक्यूज है। हर लेक्चर में बच्चों में 10 से 12 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हर पीवाईक्यू को बच्चों पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट अपना खत्म ही होने वाला है। 5 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं। आज हम करने वाले अपना लास्ट लेक्चर, दैट इज पैरामीट्रिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने पिछले सेशन में भी पढ़ लिया। आज के सेशन में क्या होगा? आज के सेशन में बच्चों पैरामीटर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, पैरामीटर की फॉर्म में दिया होगा और आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। जैसे कि लेट्स सॉल्व, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब यहां पे भी देखो x भी आपको t की फॉर्म में है, y भी आपको t की फॉर्म में है, और निकालना है कि आपको डबल डेरिवेटिव। तो इसमें ना एक हल्का सा ट्विस्ट आता है डबल डेरिवेटिव निकालते टाइम, और वो ट्विस्ट क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से अपने को x दिया हुआ है। अब x किसकी टर्म में? t की टर्म में है, तो डिफरेंशिएट भी होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में होगा। तो x से हमें क्या मिलेगा? dx बाई dt। x से हमें क्या मिलेगा? dx बाई dt। x क्या है? 80 स्क्वायर, तो dx बाई dt क्या हो गया? 280। ये तो कांस्टेंट है, वो तो वैसा का वैसे ही रहा, टी स्क्वायर का 2t। डन। वैसे ही y देख लो। अब y क्या दिया हुआ अपने को? 280। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा? gy बाई gt विल बी, y दिया अपने को 280, gy बाई gt विल बी 2a। 2a कांस्टेंट है, वो तो वैसा का वैसे रहा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है वो देखते हैं। ऑब्वियसली पहले तो हम dy बाई dx निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। चलिए तो फटाफट से अब dy बाई dx लिख देते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? इन दोनों को क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड। बट डिवाइड करते टाइम बच्चों एक चीज हमने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि dy बाई dt ऊपर होना चाहिए, dx बाई dt नीचे होना चाहिए। पढ़ा था ना हमने ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में। कौन सा लेक्चर था वो? थर्ड लेक्चर था आई थिंक, है ना। देखो थर्ड लेक्चर में बच्चों में पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी पढ़ाया था कि जब t की फॉर्म में दिया होता है तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं। कैसे निकालोगे? dy बाई dt निकाला, dx बाई dt निकाला, दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो dt dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिल गया? dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मतलब कि ऊपर क्या आ जाएगा? dy बाई dt, नीचे आ जाएगा dx बाई dt। तो ऊपर आ गया 2a, नीचे आ गया 2h। तो आपको 2a 2a कैंसल, क्या बच गया? 1 बाई t। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये वैल्यू आ गई dy बाई dx की। दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। डन है। चलिए क्लियर है बच्चा बड़ी? अब अपने को बट क्या चाहिए? d2y बाई dx को चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। ये तो अभी अपना क्या है? सिंगल डेरिवेटिव। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे देख क्या करते हो, ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को गलतियां भी बता रहा हूं कि जनरली आप लोग क्या करते हो। तो आप लोग क्या करोगे? दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे। यही होता है ना डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या होता है? इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। कैसे? टी की पावर -1, -1 आ गया, क्या -2 पावर हो गई। बट ये क्या है? गलत है। यहां पर आता है अब ट्विस्ट। क्या आता है यहां पर? ट्विस्ट। समझ में आ गया? तो dy बाई dx 1 बाई टी आया है, अपने को डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं? बस सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये t की फॉर्म में है, हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये तो सोचते नहीं है। इतना दिमाग कहाँ है यार हमारे पास। ठीक है ना। तो सोचना यहां पर है। गलत क्यों है बच्चों? यहां पर गलती क्या है? ध्यान से सुनिए। ये बच्चों t की फॉर्म में है, आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो क्या मैं t को सीधा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो या तो फिर इसके साथ क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? dt बाय dx लग जाएगा। ठीक है, देखो अब होगा कैसे, ये ध्यान से देखिएगा। करना कैसे अब इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, अपने को चाहिए d2y बाय dx स्क्वायर। d2y बाय dx स्क्वायर होता क्या है? इसको प्रॉपर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये होता है कि dy बाय dx को
dy बाई डी एक्स को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए dx 2 बार आता है, d 2 बार आया, y 1 बार आता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, कि dy बाई डी एक्स को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये क्या है 1/t है, क्या है ये 1/t। अब मुझे बताओ क्या मैं 1/t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नहीं, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, dt से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस dt को इधर भेज दूंगा और dx को उधर भेज दूंगा, इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज। समझ में आ गया। तो ये वाला जो dt है इधर आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा, तो ये वाला dt इधर आ जाएगा, dx आपका उधर चला जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ गया ऊपर, dt बाई dx। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, अगर आप t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट करने के बाद साथ में क्या लग जाएगा, dt बाई dx लग जाएगा, जैसे आप y को करते थे, जैसे आप y स्क्वायर को कर रहे हो, अगर आप किसको कर रहे हो, y स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 2y, साथ में क्या आता है, dy बाई dx आता है, वही चीज यहाँ पर है, डन है। x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करके साथ में क्या आ जाएगा, dt बाई dx आ जाएगा, कैसे आया वो ऐसे आता है, डन है। चलिए फटाफट से आप सोल्व कर देते हैं इसको, साथ में क्या लिखोगे, 1/t, ये क्या है 1/t है, तो 1/t बोले तो t की पावर -1, माइनस आगे आ गया, t की पावर -2, उसको नीचे ले जाओ तो 1/t स्क्वायर हो गया, डन है बच्चों। साथ में dt बाई dx है, अब dt बाई dx की जगह क्या आ जाएगा, मैंने क्या निकाला था, dx बाई dt, ध्यान से देखिए ये क्या है, dx बाई dt है, तो बच्चे यहां पे भी गलती करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, सीधा 280 लिख देंगे, अगेन ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपको क्या लिखना है, dt बाई dx उल्टा लिखना है, तो 280 नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे, 1/280। ध्यान से ये भी ध्यान रखिएगा, ये dx बाई dt है, आपको क्या लिखना है, dt बाई dx, तो साथ में क्या आ गया, 1/280 आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये आ गया 1/280। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया बच्चों, तो फाइनली क्या आएगा आपका, -1/280 दिस इज योर फाइनल आंसर, डन है। तो बस अब आपने ये एक चीज ध्यान रखनी है, अब जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो साथ में dt बाई dx आएगा, क्यों, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसको डिफरेंशिएट किया, साथ में क्या लगा दिया, dt बाई dx, वो क्यों आता है वो यहां पर मैंने आपको पूरा प्रूफ भी दिखा दिया एक बार अच्छे से, ठीक है। चले आगे, डन है। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये क्लियर है, फटाफट से अभी ये वाला ट्राई कीजिए। अब यहां पे पैरामीटर क्या है, थीटा, अब इसमें भी x थीटा की टर्म्स में बच्चों, तो हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x क्या दिया हुआ अपने को, a cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और cos क्यूब थीटा में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, क्यूब है तो पहले किस पे अटैक होगा, पावर पे, क्यूब पे, तो क्यूब आगे आ गया, 3 आगे आ गया, पावर कितनी बच गई, स्क्वायर थीटा, पहले पावर पे अटैक हुआ फिर कोस पे अटैक होगा, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin थीटा, चेक कीजिएगा, डन है। चेन रूल पढ़ा था ना हमने फर्स्ट सेशन में, पहले पावर पे अटैक हुआ फिर कोस पे अटैक हुआ, डन। चलिए तो ये क्या बन गया फिर अपना, माइनस आप इधर ले आओ, तो ये बन गया -3a sin थीटा कोस स्क्वायर थीटा, sin थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये आपका फर्स्ट अटैक है और ये आपका सेकंड अटैक है, डन है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई dx बाई dt की, ये किसकी वैल्यू आ गई, dx बाई dt की, a कांस्टेंट है वो वैसा का वैसे ही रहा, कोस क्यूब में पहले 3 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस थीटा का -sin थीटा हो गया। फटाफट से अब dy बाई dt निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y क्या दिया अपने को, a sin क्यूब थीटा, ये भी वही सेम चीज है, a कांस्टेंट है वो तो वैसा का वैसे रहेगा, वैसा क्यों रहेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर अलग से होता तो अलग से उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो साथ में रहेगा, ठीक है। तो ये a पहले पावर पे अटैक हुआ 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर साइन पे अटैक हुआ कोस थीटा, डन, क्लियर। पहले पावर पे अटैक हुआ फिर साइन पे अटैक हुआ, तो ये आपका फर्स्ट अटैक एंड दिस इज योर
सेकेंड अटैक। ठीक है, डन। चलिए, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ये आपका dy बाई dt हो गया। आपको क्या चाहिए, पहले dy बाई dx चाहिए, तो क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते टाइम बस ये ध्यान रखना है dy बाई dt वाला टर्म ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले। तो क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है यहाँ पर। dy बाई dx क्या हो जाएगा, इच विल बी, ऊपर आ जाएगा आपका gy बाई gt, नीचे आ जाएगा gx बाई gt। डिवाइड करने से क्या होता है, dt dt कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो dy बाई dx ये वाला पहले लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो ऊपर क्या आया, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अपोन में क्या आया, अपोन में क्या आ गया, -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो कैंसिलिंग वैंसिल कर दो, साफ दिख रहा है बच्चों, 3a कैंसल, एक साइन कैंसल, एक कोस कैंसल, तो क्या बच जाएगा आपके पास, साइन बाय कोस बच जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड साइन बाय कोस को आप क्या लिख सकते हो, tan बन जाएगा। तो ये बन गया बच्चों माइनस tan थीटा, दैट्स इट। क्या आ गया अपने पास, माइनस tan थीटा। डन है, तो ये तो अभी अपने एक बार डिफरेंशिएट किया है, अब क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको d2 y dx को निकालना है। याद रखिएगा, अभी आप थीटा की वैल्यू नहीं पुट करोगे, थीटा की वैल्यू कब पुट करते हैं, हमेशा एंड में, पूरा निकालने के बाद। ठीक है, अब d2 y dx को निकाल लेते हैं फटाफट से। तो d2 y dx स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों, अगेन d2 y dx स्क्वायर का मतलब क्या है, कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि dy बाई dx को आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, dy बाई dx क्या है हमारे पास, tan थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, tan थीटा, तो वो लिख देंगे। तो ये आ गया अपना dy बाई dx, dy बाई dx की जगह आ गया आपका tan थीटा। अब आपको tan थीटा को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, आप देख सकते हो, सॉरी माइनस tan थीटा आएगा, वहां पर क्या आया था अपना, माइनस tan थीटा, राइट। तो अब यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, थीटा को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, साथ में dt बाई dx आया था, वैसे यहां पर साथ में क्या आ जाएगा, d थीटा बाई dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो tan पे टैक होगा, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो साथ में क्या आ जाएगा, d थीटा बाई dx, साथ में क्या आ जाएगा, d थीटा बाई dx। क्लियर है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d थीटा बाई dx साथ में आ जाएगा। और अपने पास dx बाई d थीटा है, यहां पे मैंने dt लिख दिया, इसको d थीटा करो बे, कौन है, यहां पे भी d थीटा। पैरामीटर क्या है यहां पे बच्चों, थीटा है, क्या है पैरामीटर यहां पे, थीटा है, तो यहां पर आएगा d थीटा। डन, चलिए, क्लियर है। चलिए, तो ये अपने पास dx बाई डी थीटा था, आपको लिखना है d थीटा बाई dx, तो ध्यान रखना है इसका उल्टा मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल, ये भी ध्यान रखना। दूसरी गलती ये हो सकती है, पहली गलती क्या, आप इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाओ, दूसरी गलती क्या, यहां पर dx बाई डी थीटा नहीं है, d थीटा बाई dx है, तो जो भी आपका आया उसको रेसिप्रोकेट कर दो। तो ये था अपना dx बाई डी थीटा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन -3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, माइनस माइनस कैंसल, कोस स्क्वायर थीटा भी 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस कोस कैंसल तो नहीं होगा, कोस कैंसल नहीं होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्या होता है, 1 बाय कोस होता है, तो फाइनली क्या आएगा अपने पास, 3a साइन थीटा इंटू कोस की कितनी पावर आएगी, 4 थीटा, कोस की पावर 4 आएगी फाइनली। तो ये आपका d2 बाई dx स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, डन है। अब बस ये निकल गया, अब इसमें एंड में क्या करना है आपने, एंड में थीटा को पाई बाय 6 पुट कर दो, दैट्स इट। एंड में थीटा को क्या पुट कर दो, पाई बाय 6। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए फटाफट से करते हैं। तो dy बाई dx आ गया, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो साथ में d थीटा बाई dx भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर यहां पर अपन ने d थीटा बाई dx की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। डन, सेकंड कोस का उल्टा होता है तो कोस की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, थीटा को बस एंड में पाई बाय 6 पुट कर देना। आई होप पाई बाय 6 पता है सबको क्या होता है, 30 डिग्री। कैसे, पाई को 180 डिग्री पुट करो
और 30 डिग्री पे वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, साइन 30 और कोस 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्राई करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी काफी अच्छा है। इसमें y का डिफरेंशिएशन अच्छा है, ठीक है ना। x तो सिंपल सही है, डन। x क्या दिया हुआ है, a sin t, dx by dt क्या हो जाएगा, सिंपल है। तो x दिया हुआ है a sin t, dx by dt हो जाएगा a cos t। ठीक है, अब y वाले को देख लो कैसे करना है, y वाला अच्छा है। ठीक है, तो y वाला हम इधर ही कर लेते हैं। y क्या अपने पास, a टाइम्स cos t प्लस log ऑफ tan t by 2। अब ये ध्यान देना बच्चों, tan t by 2 log के अंदर है, ठीक है ना, डन। dy by dt निकालेंगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। ठीक है, फिर जब आप log वाले पे टैग करोगे बच्चों, तो इसमें क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। ठीक है, कैसे, पहले log पे टैग होगा, फिर tan पे टैग होगा, और फिर t by 2 पे भी अटैक होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 अटैक हो जाएंगे, पहले log पे, फिर tan पे, फिर t by 2 पे। ठीक है, यहाँ पर tan जो है वो log के अंदर है, तो log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग, तो ये बन गया 1 बाय tan t by 2। फिर tan पे टैग हुआ, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया सेकेंड स्क्वायर t by 2, और फिर t by 2 का 1 by 2, तो ये पूरा अटैक है। चेक कीजिए, ये आपका फर्स्ट अटैक, log पे अटैक किया, tan पे अटैक किया, और ये t by 2 पे अटैक किया। ठीक है, डन। अब इसको थोड़ा सा बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, साइन कोस में कन्वर्ट करके। सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, साइन कोस में कन्वर्ट करके। tan को क्या लिख दिया, साइन बाय कोस, तो ऊपर आ गया बच्चों कोस t by 2, नीचे आ गया साइन t by 2। सिंप्लीफिकेशन देखना, अब सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 बाय कोस स्क्वायर t by 2, कोस स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। चेक कीजिए, डन। तो अगर आप देखोगे तो a cos t by 2, a cos t by 2 तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसल हो गया, कैंसल। फिर एंड में क्या बच गया, यहाँ पर आप देखो ये क्या बच गया, 2 sin t by 2 cos t by 2। अगेन अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है पिछले सेशंस में मैंने बताया था, क्या बन जाएगा ये, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर बच्चों, साइन थीटा का। वैसे तो साइन 2 थीटा का होता है, मैं 2 थीटा का ही लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो जब भी साइन कोस सेम एंगल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 भी है वहां पर, तो 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, टी बाई 2, तो टी बाई 2 का डबल मतलब साइन टी बन जाएगा ये सिर्फ। ठीक है, डन है। चलिए, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डन। तो ये अपने पास क्या आ गया फिर, a टाइम्स माइनस साइन टी, और फिर ये बन जाएगा 1 बाय साइन टी। चेक कीजिएगा कैसे बना, क्लियर है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, दैट विल बिकम साइन 2 थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, टी बाई 2, टी बाई 2 का डबल टी हो गया। डन है ना, क्लियर। अब एलसीएम ले लो। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी है बच्चों, इसलिए मैंने बोला था y का डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, चलो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी बहुत अच्छी है। डन, क्लियर। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिया तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो ऊपर आप देखोगे ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी। तो ये क्या बन गया अब अपना, कोस स्क्वायर टी बन गया। तो ऊपर आ गया आपका कोस स्क्वायर टी, नीचे आ गया आपका साइन टी। ये सिंप्लीफिकेशन है बच्चों। तो ये अपने पास फाइनल dy बाई डी टी आया है सिंप्लीफाइड करके, हो गया ना सिंप्लीफाई। और ये आपका dx बाई डी टी है। बोलो आया मजा, डन है। ठीक है, तो फॉर्म्स बच्चों ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कोस स्क्वायर टी लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, साइन टी आ गया। एलसीएम लिया, ये साइन टी कैसे बना, क्लियर है ना, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। इसमें थीटा क्या हो गया, इसमें बच्चों थीटा क्या हो गया, टी बाई 2, तो 2 थीटा हो गया, टी हो गया। डन, चलिए। तो ये आ गया फाइनल dy बाई डी एक्स। लिख लो बच्चों, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा फिर फाइनली,
तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऊपर dy बाई डी टी हो गया, नीचे dx बाई डी टी होगा। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से क्या होता है, dt dt कैंसिल। डन। चलिए, तो ऊपर ध्यान रखना dy बाई डी टी आएगा, तो ऊपर क्या आया, a cos स्क्वायर t बाय sin t। तो ऊपर क्या आया, a cos स्क्वायर t बाय sin t। और dx बाई डी टी नीचे आएगा, तो ये इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 1 बाई ए कोस टी। तो आप देख सकते हो a से a कैंसिल, कोस कोस कैंसिल, तो क्या बच गया, कोस टी बाई साइन टी, एंड दैट विल गिव यू कोट टी। दैट विल गिव यू कोट टी। दैट्स इट। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। आ गया, हो गया सिंप्लीफाई। आपको चाहिए क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स को चाहिए, हो गया क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है ना, डन। चलिए अब फटाफट से डी टू वाई बाई डी एक्स को लिख देते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोले तो डी वाई बाई डी एक्स को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोट टी आ गया। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, कोट टी। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डन। तो इसमें वही सेम चीज है बच्चों, कोट टी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और टी क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। टी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। डन। तो डी टी बाई डी एक्स लिखना मत भूलिएगा बच्चों, स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डी टी बाई डी एक्स क्यों आएगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। डन। चलिए फिर डी टी बाई डी एक्स लिख दो। डी टी बाई डी एक्स भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमने क्या निकाला, डी एक्स बाई डी टी निकाला, उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो गया, 1 बाई ए कोस टी। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 बाई ए कोस टी। खत्म क्वेश्चन। डन। कोस को अगर साइन में लिखना है साइन में लिख दो, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा बच्चों माइनस 1 बाई ए साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। दैट्स इट। ऑब्वियसली आंसर आपका टी की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में मेन पार्ट क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी निकालना, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें चेन रूल अगर आप प्रॉपरली लगाते हो तो प्रॉपरली लगा लिया, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके आपने इसको क्या लिख दिया, साइन टी लिख दिया। फिर एलसीएम लेने के बाद ऊपर कोस स्क्वायर टी आ गया, नीचे साइन टी आ गया, सिंपल। डन। तो फॉर्मूले बच्चों पता होने चाहिए कब कैसे कौन सा क्यू लग रहा है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपको ढंग से पता होने चाहिए, और ये भी पता लगना चाहिए कि ये क्यू लगाया है मैंने, ये क्यों लगाया है, क्योंकि साइन और कोस साथ में आ गए, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप ये वाला डन है। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, चेक कीजिए एक बार। अब यहां पे भी x और y दिए हुए अपने को t की फॉर्म में, तो फटाफट से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, x क्या दिया है, साइन t, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, कोस t। ठीक है, y दिया हुआ है अपने को, साइन pt दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। साइन के अंदर क्या है, t के साथ p है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन तो कोस हो जाएगा, बट साथ में pt पे भी अटैक होगा, pt पे। तो pt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, p बच जाएगा। t का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, p के डिफरेंशिएशन में यहाँ पे p बच जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, डन। वहां पे तो t था, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे pt है, तो pt का डिफरेंशिएशन p भी साथ में आएगा। डन। अब यहां से अपने पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी आ गया, वहां से अब अपना dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, जैसे अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था बच्चों, यहां पर अपने को क्या बनानी है, ये इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, तो अपने को ये इक्वेशन बनानी है। पिछले क्वेश्चंस में तो क्या था, पिछले क्वेश्चन में तो सीधा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा था, है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या बोले इन्होंने कि इस इक्वेशन को प्रूव करो। तो अब इस इक्वेशन को डायरेक्टली कैसे लेकर आओगे, वो स्मार्ट तरीका जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, कैसे करेंगे अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स देख लो क्या हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है अपना, पी कोस पी टी, और यह है कोस टी, तो पी कोस पी टी
पी कोस पी टी अपॉन कोस टी, ये डन है बच्चों, क्लियर है। अब आप क्या करो, इस कोस टी को इधर ले जाओ और वो तो उधर ही रहने दो, तो ये बन गया अपना कोस टी। तो मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज कोस टी, डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या लिख दिया, वाई डैश इज इक्वल टू पी कोस पी टी। चेक कीजिए, डन है, क्लियर। अब ये देखो, अब ये पूरी इक्वेशन टी की फॉर्म में है, बट अपने को किसकी फॉर्म में चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में लेकर आना है अपने को, है ना। तो आप क्या करो बच्चों, यहां पर पहले आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। क्या करोगे यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग, क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे, पहले हम यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये कैसे आया, कोस टी को मैं उधर ले गया, तो कोस टी वाई डैश इक्वल टू पी कोस पी टी। क्या कर दो दोनों तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करी तो यहां पर आ गया बच्चों कोस स्क्वायर टी, साथ में आएगा वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी, ठीक है। अब स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि मैं कोस स्क्वायर टी को क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकता हूं ऐसे। उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे साइन टी पता है, साइन टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, साइन टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो यहां पर मैं एक्स लिख दूंगा, तो पूरी इक्वेशन आपकी एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, डन। ये लिखा हुआ है वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, अब इस कोस स्क्वायर पी टी को भी आप क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी। तो एक तो ये वाला तरीका है बच्चों। दूसरा तरीका क्या, आप इसको डायरेक्टली प्रूव कर लो। प्रूफ कैसे, डी टू वाई बाई डी एक्स को निकाल लो, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करके, यहाँ पे क्या लगेगा बट क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, ठीक है ना। डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, वो तो अपन निकाल ही चुके हैं, एक्स और वाई भी पुट कर दो। तो क्या करो आप, प्रूफ कैसे करो, लेफ्ट हैंड साइड उठा के पूरी इक्वेशन को टी की फॉर्म में पुट कर दो और प्रूफ कर दो कि वो जीरो के इक्वल है। दूसरा तरीका वो हो गया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया, यहां से आपके पास सीधा इक्वेशन आ जाएगी, डन। अब इस साइन टी की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, इसकी जगह मैं वाई लिख दूंगा, तो आपके पास एक्स और वाई में इक्वेशन आ गई। तो क्या बन गया ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। चेक कीजिए, डन है, क्लियर। तो इस तरीके से आपके पूरी इक्वेशन आ गई एक्स और वाई में, डन। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों, क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या किया मैंने, dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे पास dy बाई dx आ गया। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग क्यों करी, ताकि ये कोस स्क्वायर बन जाए, फिर कोस स्क्वायर को ताकि मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की जगह फिर वो आ जाएगा, साइन टी की जगह एक्स, साइन पी टी की जगह वाई। तो पूरी इक्वेशन आपके पास एक्स और वाई में आ गई, डन है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है, फटाफट से करके देख लेते हैं। दूसरा तरीका वही है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो टी की टर्म्स में और सिंप्लीफाई करके जीरो के इक्वल ले आओ, ठीक है, डन। तो जो भी मेथड आपको सही लगता है वैसे कर लो। दूसरे तरीके में क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। बात तो वही, उतना ही लेंथी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर, ये आ गया, इक्वल टू में क्या है, पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन, क्योंकि y डबल डैश चाहिए अपने को, डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश के स्क्वायर में क्या आ जाएगा, पहले स्क्वायर पे अटैक हुआ 2 वाई डैश, और फिर वाई डैश का वाई डबल डैश हो गया, डन। फिर साथ में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इंटू वाई डैश का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर, 1 का 0 माइनस 2y इंटू वाई डैश, ये वाई स्क्वायर का हो गया। वाई स्क्वायर का क्या हुआ, 2y इंटू वाई डैश, साथ में माइनस भी है, 2y इंटू वाई डैश, डन है बच्चों, क्लियर है।
अब यहाँ पर बस एक चीज हो रहा है, यहाँ पर अब अपने को आप देखोगे इस इक्वेशन में मुझे पी स्क्वायर चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मुझे लगा पी स्क्वायर नहीं चाहिए होगा तो पी स्क्वायर को भी एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, डन। अब आप इसमें एक चीज और देख सकते हो, यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा, कॉमन, एक कैंसिल हो जाएगा, एक वाई डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक वाई डैश को क्या कर दिया, कैंसिल। तो अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास ये बन गया बच्चों 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश, और उधर क्या आ गया बच्चों, माइनस, और उसको माइनस वाले को इधर प्लस में ले आते हैं, तो प्लस 2y पी स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई डैश तो कैंसिल हो गया, डन, 2y पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा इक्वेशन आ गई। अब कंपेयर कर लेते हैं अपने को चाहिए क्या, अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स वाई डैश है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लो, 2 जैसे अब आप 2 कॉमन लोगे आपकी इक्वेशन मैच हो जाएगी, दैट्स इट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू पी स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज पी स्क्वायर वाई, डन। वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था आपको, चेक कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश विद माइनस साइन पी स्क्वायर वाई, पूरी मैच हो गई, डन। तो ये सिंपल और स्टैंडर्ड तरीका है बच्चों, इससे आपके क्या है, सीधा इक्वेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया, dx बाई dt निकाला, y को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dt निकाला, दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx आ गया, डन। जनरली क्वेश्चन में क्या होता था, d2y बाई dx स्क्वायर पूछते थे, बट अब अपने को यहाँ पर क्या बनानी थी, इक्वेशन बनानी थी, तो मैंने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये इक्वेशन में t भी आ रहा है, तो t को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन एक्स वाई में लाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग करी, कोस स्क्वायर मिल गया, कोस स्क्वायर की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन की जगह मैंने एक्स और वाई लिख दिए, तो पूरी इक्वेशन एक्स वाई में आ गई, किस में आ गई, एक्स वाई में। फिर इस इक्वेशन को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, जो आपको चाहिए वो आ गया, ठीक है ना, डन है। आई होप डिफरेंशिएशन क्लियर है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, यहाँ पे सीधा हो गया, डन। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इसको करोगे तो पावर पे टैक होगा 2y डैश, फिर y डैश पे टैक होगा y डबल डैश, एक y डैश कैंसिल हो जाएगा पूरे में से, ठीक है, डन है। चलिए, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड और बढ़िया तरीका है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स चेक आउट दिस वन। अब यहाँ पे x और y थीटा की टर्म्स में गिवन है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं बच्चों, x दिया है dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, y दिया है dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, x के अपने पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो डिफरेंशिएट किया, a का क्या cos थीटा का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। अब इसमें एक चीज देखिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है, ये आ गया, डन है। अब ये माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैच हो रहा है, बस डिफरेंस क्या है, इसके साथ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, क्या करूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो जो अंदर लिखा हुआ है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या है बच्चों, आपका y है, क्या है ये, y। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास dx बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई के, dx बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई के, ये ध्यान से देखिएगा, क्लियर है बच्चों। dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई, कैसे क्लियर है, पर डिफरेंशिएट किया, माइनस कॉमन लेके जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो y के इक्वल है, डन। सिमिलर तरीके से dy बाई डी थीटा निकाल दो, y दिया है, वहां से dy बाई डी थीटा निकालो, y किया दिया है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सॉरी ये y नहीं है, y के अपने पास a sin थीटा माइनस b cos थीटा, sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस b sin थीटा, ठीक है, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर है। तो ये अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा किससे मैच हो रहा है, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, राइट। सो ये क्या बन गया अपने पास, x आ गया,
तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, x लिख दूंगा। तो मतलब कि dy बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। डन है। तो इससे क्या होगा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इससे मेरे पास सीधा dy बाई डी एक्स और y की टर्म में आ जाएगा। सीधा dy बाई डी किसकी टर्म में आ जाएगा, x और y की टर्म में। डन है बच्चा वाड़ी, लेट्स मूव ऑन। तो यहां से मेरे पास dx बाई डी थीटा भी माइनस y आ गया, dy बाई डी थीटा भी x आ गया। डन। कैसे आया, क्योंकि जो डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सप्रेशन आया वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल है। सेम एक्सप्रेशन है, यही x था और यहां पे भी सेम था, माइनस कॉमन लेके y आ गया। डन। तो यहां से मेरे पास सीधा dy बाई डी आ जाएगा। dy बाई डी क्या आ गया, dy बाई डी हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, मेरा x है, ये ऊपर x है और नीचे माइनस y है, तो आपका क्या आ गया, माइनस x बाई वाई। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया, माइनस x बाई वाई। ये आपका dy बाई डी आ गया। ठीक है, डन। अब अपने को तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना रही है, तो एक तरीका क्या है, करके देख लेते हैं उससे होगा या नहीं होगा। एक तरीका मैंने क्या बताया ऑलरेडी, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू वाई डैश इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में माइनस x है, ये बनेगा। डन। तो जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ना बच्चों, तो दोबारा डिफरेंशिएट करके ये वाली इक्वेशन नहीं बन पाएगी। समझ के बाद करके देख लेना। ठीक है, तो यहां पर आप इक्वेशन डायरेक्टली नहीं बना पाओगे, करके देख लेना। y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर क्या लगा, प्रोडक्ट रूल लगा, y इंटू वाई डबल डैश प्लस y का y डैश हो जाएगा, y डैश इंटू वाई डैश इक्वल टू -1। तो चेक कर लो, अपने पास ये आएगा जो कि इससे मैच नहीं हो रहा। डन है। तो यहां पर आप इक्वेशन ही बना पाओगे, यहां पर अब आपको पुट करके देखना पड़ेगा। पुट करके कैसे, कि अपना dy बाई डी आ गया, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, उससे d2y बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। उसी को क्या कर दो, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो d2y बाई डी स्क्वायर का मतलब dy बाई डी को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया, और dy बाई डी क्या है मेरे पास, dy बाई डी है बच्चों माइनस x बाई वाई। तो माइनस x बाई वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। क्या लगेगा, डिवीजन रूल। फटाफट से लगा दो बच्चों डिवीजन रूल। तो ये बन गया नीचे बच्चों वाई स्क्वायर। डिवीजन रूल क्या होता है, कोशेंट रूल बोल देते हैं उसको। कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का क्या हो गया, -1 हो गया। डन। फिर साथ में क्या आएगा, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, y का 1 नहीं होगा, y का क्या हो जाएगा, y डैश। क्यों, क्यों y डैश, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ठीक है, डन। चलिए, तो ये क्या बन गया फिर अपना, ये बन गया -y, ये बन गया प्लस x y डैश अपॉन वाई स्क्वायर, अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप चाहो तो y डैश की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर y डैश की वैल्यू पुट कर सकते हो। बट एक सेकेंड, अपना ये वाला मैच हो रहा है इसके साथ, ये वाला x बाई वाई स्क्वायर आया, 1 बाई वाई आया, इससे भी नहीं मैच होगा, है ना। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x बाई वाई, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई की जगह अपन ये x बाई वाई। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पुट करके आपका फिर आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बच्चों ये आ रहा है, बट अपने को इक्वेशन में कुछ और दिए, तो हो सकता है बच्चों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये अपना y डबल डैश था, ये अपन ने क्या निकाला है, y डबल डैश। तो y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, y स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। ये वाली टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया, -x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन अपनी ये बनेगी। ठीक है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर के बाद सिर्फ यहां पर ये वाली चीज मैच नहीं हो रही, बाकी सारा अपना मैच हो रहा है। डन है। तो हो सकता है यहां पर बच्चों टाइपिंग मिस्टेक ही है, यहां पर साथ में वाई स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, ये रेक्टिफाई कर लेना आप लोग। डन है, साथ में क्या आएगा, वाई स्क्वायर। तो जो इक्वेशन आपकी बनी है यहां पर आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये तो बिल्कुल और भी सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, बस यहां पर आपने क्या करना है, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट नहीं करना। यहां पर आपने y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट नहीं करना, उससे इक्वेशन मैच नहीं होगी। सीधा करो, सीधे में क्या लगेगा, यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा।
क्वोशिएंट रूल लगाया, लगाती आपकी इक्वेशन मैच हो जाएगी। डन है, चलिए हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये भी, बस इसमें सिंपल कैसे होगा आपको ये चीज ध्यान देनी होगी। डिफरेंशिएट करने के बाद dx बाई डी थीटा माइनस वाई बन गया, dy बाई डी थीटा x बन गया, तो dy बाई dx आपका सीधा xy की टर्म में आ जाएगा। तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अपन ने यहाँ पे चेंज किया था, xy की टर्म में लिखा था, यहाँ पर आपको xy की टर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा xy की टर्म में आ गया। और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, जो इक्वेशन निकालनी थी वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाला ट्राई करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भी फटाफट से चेक कीजिए। ठीक है, अब अपने को ये इक्वेशन दी हुई है, अब इस इक्वेशन को देखते दिमाग में क्या आ रहा है आप लोगों के? थोड़ा सा मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है? लोग लेने का कर रहे हैं, तो ले लो, लोग लेके कर लो। लोग लेने का मन क्यों किया? क्योंकि देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस में क्या है? ई है। लोग ई क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, लोग लेके भी आप कर सकते हो सोल्व। तो यहाँ पे मैं लोग लेके करूंगा, तो ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये पैरामीटर का नहीं है बच्चों, पैरामीटर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब ये वो वाले क्वेश्चन मिक्स टाइप के हैं थोड़े, डबल डेरिवेटिव की। ठीक है, अब पैरामीटर नहीं आएगा। अब लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है, इनमें पैरामीटर नहीं है। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लोग ले लूंगा, टेक लोग। ठीक है, लोग लिया, तो लोग में क्या होता है बच्चों, आपको मैं पूरा अच्छे से समझा ही देता हूं, पूरे तरीके से लिख के। log 1। अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को, दो फंक्शन हो रहे हैं ना, ये वाला फंक्शन a मान लो, ये वाला फंक्शन b मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, log ab। तो log ab क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये क्या बन जाएगा फिर, फॉर्मूले तो पता है ना, ये बन गया log ab, log a प्लस log b। और log 1 क्या होता है बच्चों, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखिएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, हमेशा, ये ध्यान रखना है। log 1 क्या होता है, 0, और log e क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, डन। चलिए, तो ये आपका a था, ये आपका b था। इसमें क्या हुआ, पावर आगे आ गई, log e क्या हो गया, 1 हो गया, y आगे आ गया, log e 1 हो गया, साथ में क्या है बच्चों, log ऑफ x प्लस 1। तो अब आप देख सकते हो जो इक्वेशन बची वो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बची है। अब इसको डिफरेंशिएट करना कितना इजी है ना इजी। तो कई बार बच्चों लोग लेने के बाद डिफरेंशिएशन इजी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल इजी हो गया। अब कहाँ आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो लोग लेने से क्या होता है, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डन। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे लोग ले सकता हूँ, तो मैंने लेके देख लिया, और मुझे क्या दिखा फिर कि अब ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। डन। चलिए अब क्या कर देंगे हम, इसको डिफरेंशिएट। अभी तक हमने लोग लिया बच्चों, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया। बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया। ठीक है, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे एक एक। ठीक है, डन। अभी सिर्फ हमने क्या लिया है, लोग लिया है। डन। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स डिफरेंशिएट। ठीक है बच्चों, तो y का डिफरेंशिएशन अगेन वही dy बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या आएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और log x प्लस 1 की जगह log का log ऑफ समथिंग दैट विल बी 1 बाय समथिंग, और फिर x प्लस 1 1 पे अटैक करोगे तो इसका 1 हो जाएगा, x का 1 1 का 0, तो साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। log x का 1 बाय एक्स, log ऑफ x प्लस 1 का 1 बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो 0 ही है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही रहेगा। अगर वहां पे कुछ और लिखता 2 3 होता उसका भी 0 ही हो जाता। तो ये आ गया, तो यहां से मुझे बच्चों dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ये मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया। डन है, क्लियर। ऐसे हवाएं उड़ जाती है इसकी, ज्यादा मैथ्स पढ़ा दो ना इसको, बेहोश हो जाता है ये भी। ठीक है ना, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। ऐसे घटिया जोक में मारता रहता हूँ। ठीक है, डन है बच्चों। तो ये 1/1 प्लस एक्स 1 उधर चला गया, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो और पुट करके देख लेंगे। डन है, फटाफट से कर देते हैं। तो अब d2 y बाई डी एक्स को निकाल लो। तो d2 y बाई डी एक्स का मतलब क्या है बच्चों, दैट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया। डन है, क्लियर। चलिए, तो dy बाई डी एक्स अपना आया क्या है, dy बाई डी एक्स क्या आया अपने पास, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1।
-1/x+1। क्लियर? इसको कैसे लिख लो आप? x+1 की पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस बाहर निकाल लो और x+1 की पावर -1/dx। इसका मतलब ये हो गया, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, x+1 की पावर -1। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी माइनस माइनस प्लस, और x+1 की पावर कितनी होगी? -2। और -2 का मतलब पावर नीचे जाएगी तो +2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया फिर? 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है? dy/dx का होल स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था वो प्रूफ भी हो गया। यही प्रूफ करना था कि जो डबल डेरिवेटिव है वो dy/dx का होल स्क्वायर है। तो ये क्या है? dy/dx ही है, dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कहोगे सर वहां पे तो माइनस था, तो बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डन है बच्चों? तो जो प्रूफ करना था वो भी हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। बस इसमें क्या करो, आप लोग ले लो, लोग लेने के बाद बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लोग लेके डिफरेंशिएट किया, फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो आपको क्या दिख जाएगा कि जो d2y/dx स्क्वायर है वो dy/dx का स्क्वायर है। सिंपल, वही आपको प्रूव करना था। यहां पर हेंस प्रूव लिखना है तो लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस है, बढ़िया बढ़िया। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, सिंपल। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं, फटाफट से अभी वाला कर लो। अब इसमें भी आप कैसे कर लो? क्या करोगे? लोग लेके कर लो। हालांकि यहाँ पे ना आपको ई दिख रहा, बट लोग लेने से क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शंस एक तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाई और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर्स दी हुई है एम और एन। ठीक है, तो इसको भी अगर आप लोग लेके करोगे तो इजी रहेगा। करने को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, बस लोग लेने का फायदा क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से ये कर लेते हैं आप। ठीक है, चेक log on both sides। ठीक है, तो log लिया तो यहां पर आएगा बच्चों log ऑफ x की पावर m इंटू y की पावर m इक्वल टू log ऑफ x प्लस y की पावर m प्लस n। अब इसमें भी आप क्या करोगे बच्चों? x की पावर n को m को a मान लो और ये आपका b हो गया। तो अगेन ये क्या लिखा हुआ है? log ऑफ ab। तो log ऑफ ab क्या हो जाएगा? log a प्लस log b। तो ये बन गया बच्चों log a प्लस log b। डन है? इक्वल टू में क्या आ गया? ये वाली पावर आगे आ जाएगी, m प्लस n आगे आ गया इंटू log ऑफ x प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा। डन है? क्लियर? ये बन गया आपका log a प्लस log b। ठीक है, इन दोनों में भी पावर आगे आ जाएगी, m आगे आ गया, n आगे आ गया। तो ये बन गया बच्चों m टाइम्स log a, सॉरी log x प्लस n टाइम्स log y इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। इसको बॉक्स में बंद कर लो। ये आ गया। ये क्या आई है? इक्वेशन आपके पास log लेने के बाद आई है। अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। फटाफट से अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं। तो अपने पास क्या है? m टाइम्स log x, m टाइम्स log x प्लस n टाइम्स log y इक्वल टू m प्लस n टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई। ये इक्वेशन आई है log लेने के बाद। कैसे सिंप्लीफाई किया है ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखा दिया है। ठीक है, अब फटाफट से डिफरेंशिएट कर देते हैं। log लेने से क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी एज कंपेरेटिव टू बिफोर। ठीक है, डिफरेंशिएट। ठीक है, डन। अब पावर m तो कांस्टेंट है बच्चों, m तो साथ में रहेगा। log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। log x का क्या हो गया? 1/x। n भी साथ में रहेगा। log y का क्या हो गया? 1/y। ठीक है, और m प्लस n कॉन्स्टेंट है वो भी साथ में रहेगा। ठीक है, डन। अब इस पे जब होगा इस पे क्या लगेगा? अगेन चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे? पहले log पे टैक हुआ, फिर x प्लस वाई पे टैक हुआ। ठीक है, तो log ऑफ समथिंग का क्या हो जाएगा? 1/x प्लस वाई। तो
तो यहां पर आ गया बच्चों 1/x + y, और फिर x + y पे टैक होगा तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर नहीं लगाया y डैश, क्योंकि log y था यहाँ पे भी, तो log का 1/y और साथ में y का y डैश यहाँ पे भी आना था, तो यहाँ पर भी अपनी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे भी साथ में क्या आएगा, y डैश आएगा। y डैश क्यों आता है बच्चों, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, वो लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, डन। तो यहाँ पे भी y डैश आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हो गया, x का 1, y का y डैश। चलिए, तो ये था आपका, ये है आपका फर्स्ट टैग, और ये जब log पे टैग किया, और ये आपका जब x + y पे टैग किया। क्लियर बच्चों। अब आती है बात जी यहाँ पर सिंप्लीफाई की। डिफरेंशिएट हो गया, अब सिंप्लीफाई करना है इसको। तो अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखो। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ, डन। फटाफट से y डैश निकाल लेते हैं। तो n/y इंटू y डैश इक्वल टू में क्या है मेरे पास, इक्वल टू में है m + n अपॉन x + y। m + n अपॉन x + y इससे मल्टीप्लाई होगा, यही है ना, m + n अपॉन x + y इससे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, फिर ये y डैश होगा, फिर ये y डैश से मल्टीप्लाई हुआ। अब आप क्या करोगे, y डैश वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी ये दो टर्म्स दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देख लो फटाफट से। तो यहां पर इधर ले आया, तो ये बन गया n/y माइनस m + n अपॉन x + y इंटू y डैश इक्वल टू में क्या आएगा, m + n अपॉन x + y माइनस n/x, m/x। अब फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लो, डन। नीचे एलसीएम तो सेम ही आएगा दोनों में, सेम नहीं मतलब x + y सेम आएगा, x + y कैंसिल हो जाएगा, डन। फटाफट से एलसीएम ले लो। ऊपर देखो क्या आएगा, x + y n से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर आ गया nx + ny, ये y से मल्टीप्लाई हुआ माइनस my माइनस ny। ध्यान रखना माइनस फिर दोनों के साथ लगेगा, अपॉन नीचे क्या आ गया y इंटू x + y, ये आ गया y डैश के साथ। अब उधर आ जाओ, उधर क्या आएगा, x इधर मल्टीप्लाई हुआ mx + nx, और x + y उधर गया तो दोनों के साथ माइनस लगेगा, तो mx माइनस my, दोनों के साथ माइनस लगा, नीचे आ गया x + y इंटू x। तो थोड़े से ये बच्चों लेंथी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको करने का आप लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता, आई नो, डन है, क्लियर। चलिए, तो इसमें आप देखोगे x + y नीचे से तो कैंसिल हुआ, एक टर्म कैंसिल हुई, और ऊपर भी आप देखोगे कुछ नहीं बचा, बिल्कुल सिंपल सी चीज बच रही है। ऊपर देखो क्या बचा, एक तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है क्या कुछ कैंसिल, ny से ny कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है, और वहां पर mx से mx कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, nx माइनस my, राइट। चेक कीजिएगा, डन है। ठीक है बच्चों, तो कैंसिलिंग के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पे x + y कैंसिल हो गया, क्लियर है। यहाँ से फिर अपना ny कैंसिल, और यहाँ पे mx कैंसिल हो गया। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये माइनस दोनों के साथ जाएगा, तो इसके साथ भी माइनस लगेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस दोनों के साथ जाएगा, ध्यान रखिए। तो अब अपने पास बच क्या गया, तो कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बचा, nx, यहाँ पर nx, यहाँ पर my, और नीचे y बच गया, साथ में क्या आपका y डैश। और उधर भी आप देखोगे बच्चों, तो उधर भी न्यूमरेटर में क्या बचा, nx अपॉन माइनस my, ये बचा अपॉन x। तो जब एक साइड में कैंसिल करने के बाद आपने देखा कि ऊपर वाली चीज भी सेम आ रही है, तो nx माइनस my भी आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। पहले आपने ny इधर कैंसिल किया, mx इधर कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद इधर क्या बच गया, nx माइनस my, इधर भी क्या बच गया, nx माइनस my, फिर ये nx माइनस my इधर कैंसिल हो गया, डन है। तो y डैश क्या हो गया, फिर y आपका उधर चला जाएगा, तो यहां से आपके y डैश की वैल्यू आ गई। तो यहां पर भी अपने y डैश क्या आ रहा है बच्चों, y/x। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये हो सकता है आपको पहली बारी में समझ में ना आए, तो आपको 1-2-3 बार खुद से ट्राई करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, डन। तो अब जैसे अपने यहाँ पे समझ लिया, उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद जब आप रिवीजन करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दोबारा सोल्व करके देखो, ठीक है, पेपर से पहले। तो सर्कल कर लिया करो इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है ना।
तो y डैश क्या हो गया यहाँ पर y बाई एक्स। क्लियर? तो अब अपने को तो क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, वो अपन ने प्रूव करने जीरो के इक्वल है, तो उसके लिए अब अपने को डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डी2 वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया अपने पास, वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स ये आया, एक्स बाई वाई बाई एक्स, ठीक है, ये आया अपने पास वाई बाई एक्स। अब वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाओगे, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, वाई का डिफरेंशिएशन मतलब वाई डैश, माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का 1 हो गया। ठीक है, अपने पास ये आ गया। अपने को क्या प्रूफ करना है, ये जीरो प्रूफ करना है। तो अब आप देखोगे बच्चों, क्या मैं यहां पर वाई डैश की वैल्यू पुट कर सकता हूं, फिर से वाई डैश आ गया अपने पास, वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स, तो वही वैल्यू यहां पर फिर से पुट कर दो। इस वाई डैश की जगह क्या लिख दो, इस वाई डैश की जगह क्या लिख दो, वाई बाई एक्स। उससे क्या होगा बच्चों, आपको दिख ही रहा है अब, आप तो ये 1 इंटू वाई वाई हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। उससे क्या होगा, एक्स एक्स कैंसल, ऊपर क्या बच गया, वाई, तो वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी 0। डन, खत्म क्वेश्चन। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चा बड़ी? तो यहां पर मैंने क्या किया, वाई डैश की जगह वाई बाई एक्स लिख दिया, और फिर एंड में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना था। तो आई होप क्लियर है बच्चों। आज के सेशन में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है ना। तो लास्ट के 3 सेशंस बहुत अच्छे हैं बच्चों डिफरेंशिएशन के। पहले 3 सेशन में जो मैंने करवाया वो इजी थे, लास्ट के 3 सेशंस में क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, ठीक है। पहले 3 सेशंस बिल्कुल इजी थे, इन 3 सेशंस में जो हमने क्वेश्चंस किए वो काफी अच्छे हैं। तो हो सके तो इन 3 सेशन को आपको दोबारा भी देखना पड़ सकता है, ठीक है, तो दोबारा जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। तो हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो चुका है, इसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को लास्ट 12 ईयर्स के डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, इंटीग्रेशन, और यू कैन से इंटीग्रल्स, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।